क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट है उसको हम पहले चेक कर लेगा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट होता है मतलब इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइंस बनता है तो उसको हम लोग ग्राफिकली शो करना पड़ेगा। तो अभी इसको 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 में पैटर्न में लेके आ जाता हूँ। 2x प्लस वाई मतलब 1y माइनस है, इसमें प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अभी सेकेंड इक्वेशन उसको भी हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 पैटर्न में लेके आ गया। अभी हम इसको a1 का वैल्यू कितना है, इससे सब वैल्यू निकलेगा। a1 b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू माइनस 6, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू माइनस 2, c2 इक्वल टू माइनस 4 मिला है। अभी a1 बाई a2 का वैल्यू कितना है, a1 बाई a2 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, b1 बाई b2 का वैल्यू b1 हो गया 1 बाई 2, लेकिन ये माइनस है, इसको मतलब माइनस 1 बाई 2, तो ये नहीं मिल रहा है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो c1 बाई c2 नहीं देखने से भी होगा, अगर देखना चाहता है देख सकता है। c1 बाई c2 इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से जाएगा 3 बाई 2, ये हो गया 3 बाई 2। ये कोई किसी के साथ में नहीं मिल रहा है। सिंस a1 बाई a2 not equal to b1 by b2, therefore the pair of linear equations are intersecting at a point, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। Hence they are consistent। अभी कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली प्रूव करना पड़ेगा। अभी हम इसको ग्राफिकली प्रूव करेगा, लेकिन उसका पहले हम लोग को ये जो दो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकलना है 3-3 करके। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। इसको सोच लो, ए हो गया इक्वेशन 1 और ए हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में से क्या मिलेगा, पहले इक्वेशन 1 को लिख लेता हूँ।
2x plus y minus 6 equal to 0. Therefore y इक्वल टू क्या होगा, -6 इधर हो जाएगा तो हो जाएगा +6, 2x हो गया -2x। अभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा 3 ठो। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x y। अगर x का वैल्यू 2 लेता हूँ, y का वैल्यू कितना होगा, 2 2 या 4, 6 - 4 2, तो ये हो गया 2 2। अगर x का वैल्यू -2 लेता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके वैल्यू अगर 0 लेता हूँ, 0 तो 2 × 0 0, ये हो जाएगा 6 0 6। x का वैल्यू अगर 3 लेता हूँ, 3 2 या 6, 6 - 6 0। तो वैल्यू हमेशा छोटा छोटा लेना है ताकि ग्राफ में इजीली हम उसको पुट कर सके। बड़ा वैल्यू से पुट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 0। तो सोल्यूशन निकल गया इक्वेशन 1 का। आई फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में है 4x minus 2y minus 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ में हम -2y को रखेंगे इधर में, और इधर हो जाएगा -4x। ये x को जैसा हम x को बाहर पीछे में रखा, तो आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये -4x हो गया, और यहाँ में -4 था, ये हो गया +4। लेकिन माइनस हम इधर में नहीं रख सकते है, तो ये हो जाएगा 2y। इसको माइनस को प्लस किया तो बाकी भी साइन अपोजिट हो जाएगा। माइनस था, ये हो जाएगा 4x + 4x, ये प्लस था, ये हो जाएगा -4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4x - 4/2। अभी इसको हम 3 सॉल्यूशन निकलेगा। x y x, y। x का वैल्यू अगर 2 लेता हूँ, 4 2 या 8 - 4। अगर हम 2 लिया है, 4 2 या 8, 8 - 4 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 मिलेगा। y की वैल्यू हो जाएगा 2 2 2। x की वैल्यू अगर हम 3 लेता हूँ, 3 लेगा तो 12 हो जाएगा। ये 3 लिया, 12 हो गया। 12 से 4 माइनस किया, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 या 8, 3 4। x की वैल्यू अगर हम 1 लेता हूँ, तो 4 1 या 4, 4 - 4 0, 0 2 या 0, ये हो गया 1 0। ये हो गया तीनों कोऑर्डिनेट। अभी हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा है ना नहीं देखेगा। हम ग्राफ बना लिया। ये नीचे में y का वैल्यू कम है, इसलिए y का तरफ में थोड़ा कम रखा है, और इधर में हम x का तरफ में 10 रखा है, x डैश का तरफ में नेगेटिव में
-4 तक ही गया है, और वाई जो है ए 10 तक रखा है, इधर में वाई डैश नेगेटिव का तरफ में -5 तक रखा है। अभी हम अपना हिसाब में जो जो मिला है सॉल्यूशन में उसको लिखेगा। अभी यहाँ में 2 2 है, सबसे पहले 2 1 2, ये हो गया 2 2। नेक्स्ट हो गया 0 6, ये 0 और इधर में हो गया 6 0 6, और इधर में हो गया 3 0, ये हो गया 3 0। वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सिस में गिरेगा, ये हो गया 3 0। अभी हम इसको जुड़ेगा स्केल के जरिए तीनों पॉइंट को, एक तो पॉइंट तीनों पॉइंट को जुड़ेगा तो स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। ये हो गया, इसको हम L1 लिखता हूँ। जो इक्वेशन है, इक्वेशन को यहाँ पे L1 लिखा है, जो इक्वेशन है इक्वेशन को हम यहाँ में लिख देगा। इक्वेशन था 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन, इसको लिख दिया। और नेक्स्ट हो गया, अभी जो दूसरा वाला है उसको हम पुट करेगा। दूसरा वाला के लिए क्या क्या मिला है, 2 2, तो इसका ऊपर में यार 2 गिरा है, 2 2। फिर हो गया 3 4, ये 3 है, इधर में 4 है, ये हो गया 3 4। और एक हो गया 1 0, ये हो गया 1 0 1 0। अभी तीनों पॉइंट को हम देखो एक ही लाइन में है, तो इसको जब एक लाइन में आता है इसलिए 3 पॉइंट लिया जाता है। एक लाइन में आया है मतलब तो सही है, तो इसको जोड़ दिया, तो ये दोनों लाइन 2 2 में इंटरसेक्ट किया है। तो इसका एक तो नाम देता हूँ, सपोज इसका नाम हो गया L2। जो इक्वेशन के लिए मिला है इक्वेशन को लिख देता हूँ, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ए पॉइंट में दोनों L1 और L2 जो है ए पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। मतलब हम लोग जो कंसिस्टेंट बोला था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ था, कंसिस्टेंट हुआ था इंटरसेक्टिंग, तो ये हम ग्राफिकली प्रूव कर दिया।